नमस्कार दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा कर रखे हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए आप टाइम टू टाइम अच्छा से अच्छा फर्टिलाइज़र उस प्लांट को देते रहते हैं ताकि आपका जो प्लांट है वो साल भर हेल्दी बना रहे। देखिए, जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं इसमें दो टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं, एक रासायनिक फर्टिलाइज़र और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हमेशा यानी साल भर हरे भरे तो रहे, पर इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भी भरे रहे, तो आपको रासायनिक और ऑर्गेनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर को आपको बैलेंसिंग करके इसका यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो परमानेंट प्लांट है उसमें काफ़ी कम मात्रा में हमें रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइजर का हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा, पर धीरे धीरे करके आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ और फ्लावर होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। और इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में हम रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे गमले की जो मिट्टी है इसमें कुछ मित्र जीवन होते हैं जो फर्टिलाइजर को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। पर अगर रासायनिक फर्टिलाइजर का हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो जो मित्र जीवाणु है उसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। देखिए, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसकी जो लाइफ है वो 3 या 4 महीने की होती है और वो सीजलिंग प्लांट होते हैं और उसी टाइम पे वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। उसमें दोस्तों फ्लावर होती है और जब फ्लावर बंद हो जाती है तो उस प्लांट को हम निकाल देते हैं और नेक्स्ट सीजन वाले जो प्लांट है उसी गमले में हम उस प्लांट को लगा देते हैं। देखिए, जो 3-4 महीने में जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने वाले जो प्लांट है यानी जो टेम्पररी प्लांट है उस प्लांट में आप रासायनिक फर्टिलाइजर का अवश्य यूज करिए, क्योंकि कम टाइम में हमें अच्छा रिजल्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम रासायनिक फर्टिलाइजर का इसमें यूज कर सकते हैं। पर जो परमानेंट फूलों वाले प्लांट है या परमानेंट जो प्लांट है इसमें काफ़ी कम मात्रा में यानी 3 या 4 महीने में आपको एक ही बार ही रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करना है। देखिए, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इस फर्टिलाइजर को अगर हम हमारे गार्डन में यूज करते हैं तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो जीरो है, पर इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा। देखिए, रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो पूरी तरह से पिघल जाता है और उसका 2 या 3 दिन में ही इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल जाता है। पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये धीरे धीरे करके ये ब्रेक डाउन होता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे करके हमारे प्लांट को मिलता है। देखिए, रासायनिक फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा, पर बहुत ही कम समय में इसका जो पावर है वो ख़त्म हो जाता है। पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट है ये आपको स्लो मिलेगा, पर ज़्यादा समय तक वो हमारे प्लांट पर नज़र आता है। देखिए, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो नेचुरल टाइप से बना जाता है, यानी वनस्पति या फिर जो जानवरों का कचरा है उसे ये डिकम्पोज करके इसका ये फर्टिलाइजर बना जाता है। देखिए, अगर हम इसका यूज करते हैं तो दोस्तों जो हमारे गमले की मिट्टी है या खेत की मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवाणु का विकास होता है और इसी के साथ साथ जो मिट्टी की टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इम्प्रूव होती है। इसके लिए इसका खेती में और गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ऐसे देखा जाए तो भी मार्केट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसके काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो बाय करके लेके आ सकते हैं और उसे अपनी गार्डन में या खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारे घर में जो यूज होने वाली जो चीज़ें हैं या किचन से जो वेस्टेज निकलता है उससे भी आप बहुत ही अच्छा ड्राई बेस में और लिक्विड बेस में दोस्तों फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही लिक्विड बेस में एक फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा। अगर आप उसका यूज करेंगे तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है जो रासायनिक फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उतना ही फास्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जिन जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। हमारे गार्डन में या हमारे खेत में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हमारे जो प्लांट है उसे 3 टाइप के मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वो है NPK। और ये जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं इसमें NPK तो आपको मिलेगा ही, पर इसी के साथ साथ जो दोस्तों अदर जो न्यूट्रिशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल और विटामिन भी पाए जाते हैं। और इस फर्टिलाइजर की और एक खासियत है, हमारे गार्डन में जो प्लांट है फिर चाहे वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में और इसी के साथ साथ बरसात के मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे किस तरह से बनाना है और बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और इसे हमें किस तरह से बनाना है इसकी विधि भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं इसमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी और इसकी जो मात्रा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको 50 ग्राम जो सरसों की खली है उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, सरसों की खली में
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NPK होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें 80% एमिनो एसिड पाया जाता है। इसके लिए दोस्तों खेती में और गार्डनिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है बोन मील, यानी हड्डियों का चूरा। देखिए बोन मील में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हम बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे भी डेवलप करने में ये हेल्प करता है। तो इसे भी हमें 50 ग्राम ही लेना है। जितना हम लोगों ने सरसों की खली ली है उतना ही हमें इसका भी रेशियो लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो केले के छिलके हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। केलों के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटासियम होता है। हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट हैं उसमें जो पोटासियम की कमी है वो पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो केले के छिलके हैं उसका इस्तेमाल होता है। देखिए केले के छिलके में पोटासियम के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम भी पाया जाता है। और इसे भी हमें दोस्तों 3 या 4 केले के छिलके का इस्तेमाल करना है। देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है छाछ। देखिए अगर आपके पास छाछ नहीं है तो इसकी जगह पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोटासियम और कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता ही है, तो इसी के साथ साथ इसमें ट्रेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसमें लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण जिस भी चीज़ में हम इसे इस्तेमाल करते हैं उसकी जो डिकम्पोज की जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसके लिए हम दही का या फिर दोस्तों छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो हम अगली चीज़ लेने वाले हैं ये ऑप्शनल चीज़ है। अगर आपके पास है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करेंगे तो भी चल जाएगा। और यह है नीम खली। देखिए नीम खली में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण होते हैं, तो इसे ही हमें 50 ग्राम में इस्तेमाल करना है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसे ख़त्म करने में दोस्तों हेल्प करता है। इसके लिए हम इसे ऑप्शनल में यूज कर रहे हैं। और इसी में जो हम अगली चीज़ लेने वाले हैं वो है दोस्तों गुड़। गुड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटासियम तो होता ही है, तो इसी के साथ साथ इसमें ट्रेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं। अगर गुड़ का हम किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ में डिकम्पोज होने के लिए जो बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है वो बैक्टीरिया की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए डिकम्पोज करने के लिए गार्डनिंग में और खेती में गुड़ का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है गार्लिक यानी लहसुन। देखिए लहसुन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फर की मात्रा होती है और इसमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं, अगर इसे हम गमले की मिट्टी में यूज करते हैं या फिर इसका जो लिक्विड बनाकर हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर स्प्रे करते हैं तो कोई भी चींटियाँ या कीड़े हैं तो वो तुरंत भाग जाती है। इसके लिए पेस्टिसाइड के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम लेमन के जो छिलके हैं या फिर संतरे के छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए संतरे के छिलके में या लेमन के छिलके में डी लेमोनिस करके एक केमिकल रहता है, जिसके कारण ये पेस्टिसाइड के रूप में भी काम आता है। तो आप देख सकते हैं आपको 2 जो लेमन के छिलके हैं, या अगर आपके पास लेमन के छिलके नहीं है तो इसकी जगह पर संतरे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं उनमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है ये सभी डिटेल मैंने आपको दी है। तो सबसे पहले आपको 2 लीटर पानी लेना है और 2 लीटर पानी में हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को लिया है उन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके इसमें डाल देना है। देखिए जो हम लोगों ने केले के छिलके लिए हैं उसे भी हमें अच्छी तरह से बारीक करके इसमें डाल देना है। आपको 2 या 3 ही केले के छिलके का लेना है। देखिए हम जितना बारीक करेंगे उतना ये फास्ट डिकम्पोज होगा, इसके लिए आपको बारीक बारीक टुकड़े में से काट लेना है। देखिए लहसुन को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से आपको क्रश कर लेना है और जितना हो सके आपको मिक्सर में दोस्तों पीस के इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो पावर है ये बहुत सारी पावर निकल जाती है। इसके लिए जब भी आप फर्टिलाइजर के रूप में इसका डिकम्पोज करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्रश करना है और उसके बाद ही आपको इसका यूज करना है। और अभी आप देख सकते हैं जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने मिलाया है और जो हमारा जो घोल अभी रेडी हुआ है इसे कम से कम आपको 6 या 7 दिन तक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। देखिए बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में ये 6 या 7 दिन के अंदर ही इसका जो घोल हम लोगों ने जो बनाया है उसमें जिन जिन चीज़ों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये बहुत ही फास्ट डिकम्पोज होकर इसका जो लिक्विड है वो बन जाता है। पर सर्दी के मौसम में आपको कम से कम 10 या 12 दिन तक रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसे आपको एयर पैक नहीं करना है, आपको कोई भी बर्तन लेना है और इसे अच्छी तरह से ढक के रख देना है। हमारा ये जो घोल अभी बना है इसे दिन में एक बार जब भी आपको टाइम मिले इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है और ऐसे आपको 6 दिन तक करना है। और 6 दिन के बाद जैसे ही हमारा घोल रेडी होता है इसे हमें कपड़े के सहारे से या छाननी से अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसका जो लिक्विड है वो हम अलग कर सकें। देखिए 6 दिन के अंदर जिन जिन चीज़ों का हम लोगों ने मिक्स किया है और मेन बात तो इसमें हम लोगों ने गुड़ का और दही का इस्तेमाल किया है, इसके लिए फॉर्मेशन की जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट हो जाती है। और दही का गुड़ का इस्तेमाल करने से जो मित्र जीवाणु है उसकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने गुड़ का
और दोस्तों दही का इस्तेमाल किया है। और अभी जो हमारा घोल बना है ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई भी फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोगों ने 7 से 8 चीज़ों का मिलाया है, यानी हमारे प्लांट को जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। और आपका जो प्लांट है, अगर किसी भी प्लांट में आप देते हैं, अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या उसमें काफ़ी कम मात्रा में कलियाँ या फ्लावरिंग हो रही है, ये सभी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। पर इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से एक बार छान लेना है। और जो घोल हमारा बना है ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। इस लिक्विड को और पावरफुल और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें और एक क्रिया करनी होगी। इसके लिए जो लिक्विड है वो आपको पहले छान लेना है और इसे एयर पैक अगर डिब्बा रहेगा या एयर पैक बोतल है इसमें आपको भर लेना है। देखिए, भरते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसकी जो बोतल है वो पूरी आपको नहीं भरनी है, इसमें कोई जो जगह है वो खाली रखना है, ताकि ये जो लिक्विड है इसमें जब फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है इसमें बहुत सारी गैस रेडी होती है और वो गैस को जमा होने के लिए आपको थोड़ी सी जगह है वो खाली रखना है। नहीं तो जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एयर के साथ साथ जो हमारा लिक्विड है वो भी बाहर निकल सकता है। देखिए, आपको इसे कम से कम 15-20 दिन के लिए रखना है और इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए आपको दोस्तों डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर पानी में आपको 30 ml इसका इस्तेमाल करना है। और मेन बात तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग होने के साथ साथ इसे आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं और जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ये पावरफुल बनता जाएगा। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसकी जो बोतल है आपको 3 या 4 दिन में इसका जो ढक्कन है आपको खोलना है, ताकि इसमें जो एयर रेडी होती है वो एयर बाहर निकल सके। नहीं तो कभी कभी ज़्यादा एयर जमा होने के कारण जो हमारी बोतल है वो फट भी सकती है। इसके लिए आपको इसका ध्यान रखना है। और आपके जो प्लांट है जिस भी गमले में लगे हुए हैं वो गमले के हिसाब से आपको इसका डालना है। देखिए, इसे डालते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमारे जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली होनी चाहिए, इतना आपको इसमें डालना है। देखिए, अगर हर 15-20 दिन में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अदर कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। और इसी के साथ साथ अगर हम कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, किसी भी प्लांट को हम जब गमले में लगाते हैं तो आपको 1 साल के अंदर इसकी जो गमले की मिट्टी है वो आपको चेंज करना होता है, क्योंकि इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। पर अगर इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप कंटिन्यू हर 15-20 दिन में यूज करते हैं तो हमारे जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होगी। और इसे आप कम से कम 3 या 4 साल तक उस मिट्टी को चेंज नहीं करेंगे तो भी जो आपका प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ होता रहेगा। और मेन बात तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है जो टेम्पररी यानी सीजनिंग प्लांट है उसमें नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा, पर आपका जो परमानेंट प्लांट है उसमें अवश्य यूज करिए, ताकि आपके जो प्लांट है वो सालों साल हरे भरे रहने के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भी भरे रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।